नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही के साथ आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसनसोल के प्रख्यात समाज सेवी कृष्णा प्रसाद जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले छठ त्यौहार को लेकर कृष्णा प्रसाद जी ने काफ़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने एक संकल्प भी लिया था 3 साल पहले कि गंगा घाट से गंगा जल लाकर वो इस पूरे क्षेत्र को पवित्र करेंगे, और ख़ास करके पिछले महीने जो आपदाएं आई थी उसके बाद इनका मन था कि गंगा जल से इस जगह को पवित्र किया जाए ताकि आने वाले समय में इस शिल्पांचल में कोई आपदा ना आए। और छठ पूजा, प्रभु छठ घाट पे जो पूजा की जाती है, छठ पूजा की जाती है ली क्लब के द्वारा। इन्हीं के तत्वावधान में ली क्लब की तरफ से ये पूजा का आयोजन किया जाता है। और इस बार इनका कहना है कि ऐतिहासिक पूजा का आयोजन होगा, और इसे लेकर आसनसोल शिल्पांचल में कई जगहों पर कह सकते हैं कि पूरे शिल्पांचल में ही बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे। लेकिन आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आज अड़ाडंगाल और ऑफिसर्स क्लब के सामने जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, 2 जगहों पे होर्डिंग्स फटे हुए मिले, किसी ने फाड़ दिए थे। इसे लेकर कुछ नाराज़गी भी व्याप्त हुई ली क्लब के सदस्यों में। लेकिन कृष्णा प्रसाद जी ने अपने सदस्यों को, अपने क्लब के मेंबर्स को समझाया और कहा कि नहीं, जो भी कार्रवाई होगी कानूनी तौर पे होगी और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। इन्हीं सब विषयों पे हम बातचीत करेंगे अभी कृष्णा प्रसाद जी से। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज जो घटना हुई, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी उस पर? सबसे पहले आपका आसनसोल टाइम्स को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम सुबह निकले थे कुछ विशिष्ट पुरोहित को आमंत्रण करने के लिए। सबसे पहले हमने रामकृष्ण मिशन में महाराज जी का जाके चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया। वहाँ से निकल करके मैं आ रहा था, फिर इस्कॉन मंदिर में गया, वहाँ भी महाराज जी से मिला। बहुत भव्य मंदिर बना था, बहुत दिन बाद हम गए। तो उस क्रम में दुर्गापुर में मेरा कार्यक्रम था, मैं जा रहा था तो मेरे पास फ़ोन आया, अब वीडियो से आया कि ऐसा ऐसा है कि आपको ऑफिसर क्लब के सामने बैनर फाड़ दिए गए हैं, प्लस अड़ाडंगाल में। तो वापसी में हमने ग्रुप में, मीडिया ग्रुप में भी मैसेज किया था कि भाई आप लोग आकर के देखें इसको। तो आकर के देखिए तो बहुत दुखद घटना है। जितना भी निंदा किया जाए कम होगा। इस शिल्पांचल का, ये पूरे आसनसोल का जो भाईचारगी है, जो हम लोग मिल करके रहते हैं, हर समुदाय के लोग, हर धर्म जाति के लोग, इसमें विघ्न बाधा डालने के लिए ये कांड किया गया है। ये सुनियोजित तरीका से, प्री प्लानिंग तरीका से ये घटना को अंजाम दिया गया है। सर, हम लोग अमूमन देखते हैं कि राजनीति गलियारों में इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी पार्टी ने अपनी दूसरी पार्टी का बैनर फाड़ दिया, पोस्टर फाड़ दिया। लेकिन ये तो धार्मिक काम है, तो सामाजिक काम है, धार्मिक से भी ज़्यादा सामाजिक काम है। क्योंकि पिछले कई वर्षों से आपने जो कार्य किए हैं समाज के लिए, वो किसी एक मज़हब के लोगों या एक धर्म के लोगों तक सीमित नहीं है। आप हर धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं। जब पिछले महीने बाढ़ आई और आपने यहाँ के तमाम लोगों की मदद की, आपने ये नहीं देखा कि ये किस धर्म का है। तो एक ऐसा शख्स जब इस तरह का कोई काम कर रहा है, तो इस तरह की हरकतें करना, इसे आप किस मानसिकता के लोगों का काम कहते हैं? देखिए, 30 तारीख को जो आपदा आया था, 30 तारीख को आपदा के बाद मेरे पैर में ऑपरेशन थे। मैं प्रेस मीट में भी आपको बोला था 4 तारीख को, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया था। समाज के ऑपरेशन के बावजूद डॉक्टर मना किया था। हमने समाज के कल्याण के लिए मैं निकल गया। हमने जाके देखा था तो बड़ दर्दनाक स्थिति थी। लोग के शरीर में कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, किताब नहीं थे, सब छोटे छोटे बच्चे से मिले, वस्त्र नहीं था, ढकने के लिए कम्बल, चादर नहीं था। तो हमने वहाँ पे संकल्प लिया। माँ गंगा से मेरा 3 साल पहले का संकल्प था। एक भाव आया था कि ये जो आपदा आया है, आपदा को हम चले गए ऋषिकेश, हरिद्वार, जाकर के देवनागरी में, वहाँ के हमने पूजा अर्चना की पूरे शिल्पांचल के लिए, पूरे आसनसोल के लिए कि माँ शक्ति प्रदान करे, गंगा मैया, छठी मैया।
और वहाँ से जो पवित्र अमृत जल हमने लेकर के आया इस समाज के कल्याण के लिए। तो हमेशा से मेरा सोच यही रहा है कि समाज के लिए काम करूं, बिजनेस व्यापार में हमेशा मैं एक्टिव रहता हूं, साथ में रोजगार जो करूं, क्योंकि ज़रूरत कितना है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं भी आज भी 19-20 घंटा 21 घंटा मेहनत करता हूं तो समाज के कल्याण के लिए, तो समाज में अच्छा काम करने के लिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं हो रहा जो उन्होंने इस अंजाम दिया। आप जानते हैं इस बार 44वां साल है, प्रभु छठ घाट एक अपने आप में अनोखा कार्य करने जा रहा। जैसा कि एक विहंगम दृश्य आपको देखने को मिलेगा, मनोरम छठा। आप आएंगे तो पूरे शिल्पांचल के लोग गदगद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तराखंड का हरिद्वार, ऋषिकेश धाम और काशी बनारस के तर्ज पे और प्रयाग में जो आरती, भव्य आरती होता है, गंगा आरती होता है, वहाँ के काशी के पुरोहित को हम लोग प्रभु छठ घाट में आमंत्रण करके उन पुरोहितों को, विद्वान पंडित को हम लेकर के आ रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे भव्य आरती का एक संध्या आरती होगा, एक उषा आरती होगा, एक शाम को करीब 5 बजे से आरती शुभारंभ होगा और सुबह को अर्घ के बाद 6 बजे से। तो ये भव्य जो प्रोग्राम है, एक गंगा अमृत जल है, बाकी नाना तरह के यहाँ पे प्रोग्राम का प्लानिंग किया हुआ है। तो ये भव्य कार्यक्रम को, इसको विघ्न बाधा देने के लिए ये सब घटना को अंजाम दिया गया है। क्या इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई है आपने? नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं साउथ में जाऊँगा, साउथ के बड़ा बहू से मिलूँगा और मिल करके एक शिकायत दर्ज करा देते। कुछ और भी मीडिया बंधुओं को फ़ोन आया था कि एक बार आप शिकायत आपको दर्ज करानी चाहिए। तो मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि यहाँ के डीएम साहब, कमिश्नर साहब, आदरणीय मंत्री साहब, आदरणीय बड़े भाई मलय घटक महाशय साहब, इस जो घटना घटा है इस पे एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है। मैं तो इसको बहुत बड़े रूप से नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये समाज को माहौल बिगाड़ने का काम है। इस अगर थोड़ा 19-20 जिस तरह से सुबह में तनाव फैल गया था लीग क्लब के सदस्यों में, आसपास के सारे जो यहाँ के बासिंदा, तनाव फैल गया था, अगर कुछ भी तरह का 19-20 होता तो माहौल बिगड़ सकता था। हमने इसको कंट्रोल किया कि नहीं, जो भी कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, हमारे प्रशासन के पास हम जाएंगे, मंत्री जी के पास जाएंगे। तो हम आज लिखित रूप से शिकायत दर्ज करेंगे, बाकी प्रशासन का काम है। प्रशासन तो तत्पर है, हर वक्त प्रशासन हम लोग के साथ है, समाज के साथ है, हर वर्ग के साथ है। तो मैं अभी जा करके उनको शिकायत कर रहा हूँ। सही कहा आपने सर। आज सवेरे जो तनाव फैला था उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। जिस तरह से कुछ भी हो सकता था, जैसा आपने कहा कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने लोगों को समझाया, अपने समर्थकों या अपने जो क्लब के सदस्य हैं उनको समझाया और कहा कि कानूनी तौर पे सब काम होना चाहिए। अभी हम त्योहारों के मौसम में हैं। इस मौसम में आप लोगों को और ख़ास करके ऐसे असामाजिक तत्वों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आस्था का महापर्व छठ पूजा, जो आस्था का महापर्व है, हर धर्म जाति के लोग मनाते हैं। इतने पवित्र पर्व है कि लोग करीब जाने में डरते हैं कि कहीं मेरा पैर टच ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ, मान लीजिए कि जल किसी हाथ से ना गिर जाए। इतना पवित्र त्यौहार को ये विघ्न बाधा देने के लिए ये कोशिश किए, उनका कोशिश नाकाम हो गया, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मैं जानता हूँ। तो मैं उनको मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, जो भी ये कार्य किया है, कि भगवान उनको सबुद्धि दे और इस तरह के कार्य भविष्य में ना करे, किसी के साथ ना करे, किसी भी मजहब के साथ, किसी भी धर्म जाति के साथ इस तरह का घिनौना काम ना करे। आप आए, घाट में आए, बढ़िया से आरती को देखें, विहंगम जो दृश्य है, प्रसाद खाए, बढ़िया जाए। उनको परिवार को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनके माता पिता जो भी किए हैं, हमें नहीं पता कौन किया क्या किया, लेकिन जरूर उन तक आवाज़ पहुंचता होगा, कोई ना कोई तो किया है। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा उनके माता पिता को भगवान उनके बच्चे को सबुद्धि दे, उनके परिवार को सबुद्धि दे कि भविष्य में इस तरह का कार्य ना करे। आज जानते हैं कोरोना काल का समय है, कोविड-19 हम लोगों ने अपने को खोया है,
तो मैं कोरोना काल में सबसे एक निवेदन भी करूंगा कि आप लोग मास्क, सैनिटाइज, क्योंकि देखिए घाट पे सैनिटाइज हम लोग नीचे करवाएंगे, सैनिटाइज बांट नहीं सकते हैं, सैनिटाइज में अल्कोहल होता है। मास्क वितरण हो रहा, मास्क वितरण होगा और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और प्रशासन का गाइडलाइन के तहत हम लोग काम करेंगे। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कोरोना काल में अपने परिवार को देखते हुए, खुद को देखते हुए, क्योंकि हम लोगों ने अपनों को खोया है पूरे विश्व में, तो उनका आत्मा को शांति के लिए, उनके परिवार को समृद्धि के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए मैं कामना करता हूँ कि हे प्रभु, जितने भी कोरोना काल में जो भी जिस भी घर में दुर्घटना घटा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका घर में सुख शांति रहे। तो ये थे कृष्ण प्रसाद जी। ये कह रहे हैं कि जिसने भी इस घृणित कार्य को किया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, और इस माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश के तौर पे इसे देख रहे हैं। साजिश की है। और ये आसनसोल वासियों का ही एक, ये क्या कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग है कि इन्होंने इस ट्रैप में, इस फंदे में, इस जाल में नहीं फंसे और माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। और क्योंकि हम लोग भी मीडिया के जो लोग हैं, हम लोग भी उस समय वहाँ पर मौजूद थे, हमने भी देखा कि किस तरह से लोगों में आक्रोश था। लेकिन पहले इन्होंने दुर्गापुर से लोगों को फ़ोन पे शांत किया, उसके बाद मौका वारदात पे आए, घटनास्थल पे आए, और यहाँ भी उन्होंने कहा कि जो भी होगा कानूनी तौर पे होगा। और आज इनकी ही समझदारी और लीग क्लब के सदस्यों और स्थानीय लोगों की समझदारी का नतीजा है कि आज जिसे कहते हैं कि तिल का ताड़ नहीं बन गया। ये और इन्होंने इन लोगों से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि आसनसोल को सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है, भाईचारगी का शहर कहा जाता है, मिनी इंडिया कहा जाता है, तो इस परंपरा को बनाए रखें और माहौल को बिगड़ने न दें। छठी मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे। इन्होंने जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है, उनको उनके परिवार समेत आमंत्रित किया है कि वो घाट पे आएँ और छठी मैया का आशीर्वाद लें। सर, आसनसोल टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही के साथ आपके साथ मौजूद थे, और एक बार फिर से सर आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार।